नेतन्याहू ने क्या क्या किया है? सोचिए क्या कहा है उसने। नेतन्याहू ने कहा है कि जिधर भी हमास के लोग हों, मलेशिया, ईरान और तुर्की, जिधर भी हो, इनके नाम लिया ये मुल्क में, हम जाके उनको मारेंगे उधर। तो फिर इसमें एक दो ममालिक के दरमियान ये मामला नहीं रह जाएगा, इसमें तो फिर ये और नेशंस को भी इन्वॉल्व कर, इनको अंडर प्रेशर लाने के लिए किया कि ये ज्यादा उस पर ना करें। अगर ये करेंगे तो उनको जैसे धमकी दी है कि अच्छा बच्चों, नहीं तो मैं तुम्हारी तरफ भी आऊंगा। मस्जिद अक्सा के ऊपर आज दोबारा बेरहमी, ये बात ध्यान में रखें कि ये सीज फायर नहीं है। खारजा हैं इंडिया के, वो अमेरिका जा रहे हैं और वो वहां पे मुलाकात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के जयशंकर जो है। इजराइल की तरफ से मुस्लिम देशों को खासकर तुर्की, मलेशिया और ईरान का नाम लेकर यह धमकी दिया गया है कि जो हमास को पनाह देगा उसके घर में घुसकर मारेंगे। दरअसल फिलिस्तीन में वहां का आतंकी संगठन हमास ही इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहा है और जिसको ईरान, तुर्की और मलेशिया से कहा जाता है कि हथियार प्रदान किए गया है। इजराइल की धमकी और उसके कारण पाकिस्तान को छुट्टी कपकपी को बयान करती पाक मीडिया की परिचर्चा, आइए आगे सुनते हैं। बाइडेन इंतजामिया की कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने 3 कॉलें पहले की और 3 कॉल्स के अंदर जो नेतन्याहू से बात की, तो 3 कॉल्स में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब चौथी कॉल जो उनकी हुई उसमें उन्होंने कहा कि आज के आज, ठीक है, तो आज के आज का मतलब ये हुआ और इतना सख्त मैसेज था कि रात गए कैबिनेट का इजलास बुलाया नेतन्याहू ने और रात को कहा कि 2 बजे, यानी आज सुबह 2 बजे, यानी 2 AM उनका जो टाइम है, उससे वो सीज फायर शुरू होगा। अब देखिए किस कदर अजीब सी बात हुई है। यानी इसके लिए अब सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की भी जरूरत थी, पता नहीं वो हो रहा है या नहीं हो रहा सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, क्योंकि पहले जंगबंदी हो गई है। तो वो जंगबंदी तो एक करारदाद फ्रांस की आई, ये करारदाद चाइना की आई, उस पर हुआ नहीं और उसके बाद ये हो गया जो मस्जिद अक्सा के ऊपर आज दोबारा बेरहमी। ये बात ध्यान में रखें कि ये सीज फायर नहीं है, ये लफ्ज गलत इस्तेमाल हो रहा है सीज फायर। ये हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ट्रस्ट है। एक लफ्ज होता है ट्रस्ट, यानी उसको सुलह कह दें, आर्जी सी सुलह कह दें। वो ट्रस्ट ये होता है कि जंग चल रही होती है, जैसे होता है ना कि वो एक सफेद झंडा लेकर आ गया बंदा बीच में कि जी ये अभी जो है ना, मतलब वक्ती तौर पे, हाँ, कि यहाँ से जख्मियों ने जाना है या हमें कुछ 1-2 घंटे के लिए वक्त चाहिए, तो ये ट्रस्ट है। इसको सीज फायर हम नहीं कह सकते। अच्छा, ये कोई सीज फायर एग्रीमेंट भी नहीं है, ठीक है ना, ये कोई लिखा हुआ एग्रीमेंट भी नहीं है। और जब लिखे हुए एग्रीमेंट मतलब इस तरह से आप समझे कि यानी कि इजराइल बाउंड नहीं है, नहीं, कोई भी बाउंड नहीं है इस पे, ये नहीं ज़बानी बात हुई है। खास तौर पर उन्होंने प्रोटेक्शन फोर्स की बात की है। आप समझते हैं कि एक बहुत मुनासिब ये बात है, अगर ऐसा हो जाए तो इस जो फलस्तीनियों पर पहाड़ तोड़े जा रहे जुल्म के, उससे कुछ बचाव मुमकिन है? हाँ, ये बड़ा अच्छा आइडिया है, मगर होगा नहीं, सबको पता है नहीं होगा। ये सिक्योरिटी काउंसिल ऐसे फोर्स को वीटो कर देगी और इजराइल मानेगा नहीं। उनका तो मकसद इजराइल का ये है कि फलस्तीनियों को निकालें गाजा से, ये नहीं कि उनको एक प्रोटेक्शन फोर्स लाएं और उसको कहें इनको बचाओ, बिल्कुल नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है कि आपने पूछा कि ये कैसे हल होगा। माफ करिए, मैं तो देख रहा हूं, डेंजरसली मैं देख रहा हूं, हम जंग की तरफ जा रहे हैं और वो किस किस्म का जंग होगा मुझे नहीं पता, मगर एक बड़ा शदीद जंग हो सकता है। देखिए, अमेरिका, ट्रंप मिल के क्या किया ये इस इंसिडेंट के पहले। ये मत समझे कि ये जो इनको निकाल रहे हैं गाजा से, ये कुछ ऐसी चीज है जो इत्तेफाकन अब हो रहा है, ये सब प्लान्ड है। समीना, आप यकीन करेंगी कि रिश्वत दिया गया है, मोरक्को को ब्राइब किया गया है। अमेरिका ने मोरक्को को कहा वेस्टर्न सहारा जिसने तुमने पकड़ा था और जब्त किया था, उसको हम रिकग्नाइज करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज रिकग्नाइज कि मोरक्को का जो वेस्टर्न सहारा का एनेक्सेशन है उन्होंने रिकग्नाइज किया। सूडान को कहा तुम इनको रिकग्नाइज करो और तुम्हें टेररिस्ट लिस्ट, अमेरिका के टेरर लिस्ट पे था सूडान, उनको निकाल दिया और कहा कि इसलिए कि तुम, और यूएई को जितने इन्होंने हथियार बेचे हैं, क्या मैसिव आर्म्स डील हुआ है, ये सब बिल्डअप था। इसलिए नंबर 1
दूसरी ये चीज है कि मुसलमानों को तकसीम किया है, बुरी तरह तकसीम किया है। अब नेतन्याहू ने क्या किया है, सोचिए क्या कहा है उसने। नेतन्याहू ने कहा है कि जिधर भी हमास के लोग हों, मलेशिया, ईरान और तुर्की, जिधर भी हो, इनके नाम लिया ये मुल्क में, हम जाके उनको मारेंगे उधर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप समझते हैं कि अगर तुर्की के अंदर ये जाके उन्होंने कहा एक हमास का एजेंट है और उसको मारा, डू यू थिंक टर्की कुछ नहीं करेगा? कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा? अच्छा, नहीं होगा तो इसलिए नहीं होगा कि अमेरिका सही नहीं, सोचिए एक बात, वो इसलिए नहीं होगा कि तुर्की के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और इजराइल के पास है। तो इसका क्या मतलब है? हमास फिलिस्तीन स्थित एक इस्लामी चरमपंथी संगठन है जिसका गठन 1987 में हुआ था। इसका मकसद फिलिस्तीनी क्षेत्रों से इजरायली सेना की वापसी और समूचे फिलिस्तीन को एक इस्लामी देश घोषित करना है। आपको पता ही होगा कि फिलिस्तीन का ही बंटवारा करके इजराइल 1948 में अस्तित्व में आया था, जो उस समय अंग्रेजों के अधीन था। फिलिस्तीन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि फिलिस्तीन का एक छोटा सा भाग इजराइल के बाईं तरफ है जिसे गाजा पट्टी कहते हैं, और दूसरा बड़ा इलाका इजराइल के दाहिनी तरफ है जिसे वेस्ट बैंक कहते हैं। इस गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के बीच कोई जमीनी रास्ता नहीं है क्योंकि बीच में इजराइल आता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद भारत और पाकिस्तान के विवाद की तरह बंटवारे के समय से ही चला आ रहा है। सबसे बड़ा जो विवाद का मुद्दा है वह अल अस्क मस्जिद है जो फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम में स्थित है। इजराइल का कहना है कि यह मस्जिद पहले उन लोगों के धर्म का पूजा स्थल यानी यहूदियों के पूजा स्थल के रूप में प्रयोग होता था, और मुसलमानों ने अपने दौर में जब फिलिस्तीन पर कब्जा किया तो उसे तोड़कर अपने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। लिहाजा उसे अब इजरायली लोगों को लौटा देना चाहिए, जिससे फिलिस्तीन के लोग इनकार कर रहे हैं। आपको यह भी बताते चलें कि फिलिस्तीन में एक चुनी हुई सरकार है जिसके निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास हैं, पर चूंकि हमास के पास एक फायर पावर है इसलिए लोग मोहम्मद अब्बास को अनदेखा ही अधिकतर मामलों में करते हैं, और फायर पावर के चलते हमास के साथ ही संपर्क करना अच्छा समझते हैं। जैसे अफगानिस्तान में तालिबानियों से भी लोग संपर्क कर रहे हैं, जबकि वहां पर एक चुनी हुई अफसर गनी की सरकार है। अभी वर्तमान में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक थोड़ी नरमी का रुख आया है, थोड़ा सा युद्ध में गर्मी कम हुई है, पर यह कब लड़ाई फिर चालू हो जाए कहा नहीं जा सकता। हम आशा ही कर सकते हैं कि इस मसले का निपटारा जल्दी हो जाए ताकि उस इलाके में शांति हो और निर्दोष लोगों की जान बच जाए। आज के लिए बस इतना ही।